Hello students, welcome back once again to your very own channel that is Math Zone with Pratyush. So finally we are back with the new class of standard 10 mathematics and जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि आप लोगों का टर्म 1 से पहले मैं आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज और वन शॉट वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया है हम लोगों का एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि मैं हर दिन का ट्राई करूंगा कि हर दिन मैं हर एक चैप्टर का जितना मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज हो सकता है, इट मे बी 20, इट मे बी 25, इट मे बी 30, इट मे बी 40, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर को डिपेंड करते हुए ही मैं एमसीक्यूज बना रहा हूँ। जैसे कि आज रियल नंबर्स का एमसीक्यूज मैंने 30 एमसीक्यूज बनाए आप लोगों के लिए, जो कि छोटा चैप्टर का कम नंबर ऑफ एमसीक्यू, बड़ा चैप्टर का ज़्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज, बट हर एक चैप्टर का मिनिमम 20 to 25 एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा। और ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने का यही मतलब है और यही एक एम है कि आप लोग ये एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से ध्यान से अटेम्प्ट करो। और जितना मैं एमसीक्यूज बना रहा हूँ, मैं बहुत सारा बुक्स को कलेक्ट करके, बहुत सारा सोर्सेज से और खुद कुछ अपना एडिशन करके मैं ये एमसीक्यू सीरीज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों का टर्म 1 का प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आई होप कि यहाँ पे बहुत बच्चे जुड़ गए होंगे अभी। तो जितने बच्चे जुड़ गए हैं, थोड़ा सा एक लाइक कर देंगे वीडियो को, और अगर आप लोग नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अभी लगातार और पूरा अच्छा वाला आप लोगों का कंटेंट आने वाला है इन पूजा वैकेशंस का छुट्टी में। क्योंकि ये पूजा वैकेशंस को अगर आप लोग पूजा वैकेशंस की तरह एंजॉय कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारा कुछ पढ़ाई मिस कर रहे हो। आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ बना पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, मतलब आप लोगों को भी आप लोगों का प्रिपरेशंस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। पूजा वैकेशन है, बहुत सही, घूमो, थोड़ा घूमो, बट पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। हर दिन का अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे ये वाला एमसीक्यू सीरीज में मिनिमम 45 to 1 आवर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का हर एक चैप्टर हर एक दिन 6, 7 और 8 दिन में जितना चैप्टर आपका 8 चैप्टर्स आर देयर इन टर्म नंबर 1, तो 8 चैप्टर आप लोगों का एमसीक्यूज अगर 8 दिन आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, 8 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मिनिमम 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐसे करके हम अराउंड 300 क्वेश्चन 8 चैप्टर से कर रहे होंगे ये 8 या 9 दिनों में, तो जो कि हेल्पफुल होने वाला है आप लोग का टर्म 1 में। और मैं वही क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा है, आने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है टर्म 1 में, इसलिए मैं वही सारा क्वेश्चन को आप लोगों के लिए उठा के लाया हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देरी ना करके फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे हैं सबको ही थोड़ा लाइक शेयर कर देंगे, जितने 10th के आप लोगों के स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं वो, क्योंकि जितना रीच पहुँचेगा उतना ऑब्वियसली 10th के बच्चे हेल्पफुल होगा उनके लिए। यहाँ पे मैं बस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे जितना चाह रहा हूँ कि 10th के बच्चे जहाँ पे कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी है वो लोग अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों का कुछ एक वैल्यू एडिशन हो पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा और बात नहीं करके डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन था इसलिए मैंने बोल दिया, कल से रेगुलरली हम लोगों का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आने वाला है, तो जितना एंगेजमेंट आप लोग दिखाओगे मुझे भी उतना अच्छा लगेगा और मैं और इफेक्टिवली आप लोगों के लिए ये एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा। और अगर मैं ट्राई करूँगा, आप लोग कमेंट करके बताना कि एमसीक्यू सीरीज अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या आप लोगों को वन शॉट क्लास भी चाहिए। वन शॉट वीडियोस मतलब एक ही वीडियो में हम हर एक चैप्टर, इस चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना और इफेक्टिवली आप लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो पहले हम एमसीक्यूज, क्योंकि मैंने बीच में एक पोल भी किया था एमसीक्यूज एंड वन शॉट वीडियो का, तो 80% बच्चों ने बोला कि सर एमसीक्यूज, क्योंकि ये अभी स्टेज आ गया है जबकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करना है, ठीक है ना। 10 बुक से 10 बार एमसीक्यू करने से अच्छा है कि लिमिटेड एमसीक्यूज को बार बार करो, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी इफेक्टिव वे में स्टार्ट हो सकता है। तो और बातें नहीं, ऐसे बात करूंगा तो बहुत सारा बात आ जाएगा, बट डायरेक्टली हम फोकस करते हैं हमारा एमसीक्यूज में। आज मैंने 30 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बना के लाया है। 30 एमसीक्यूज से बच्चों 20 एमसीक्यूज आप लोगों का नॉर्मल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और 10 आप लोगों का केस बेस्ड एमसीक्यूज है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का केस बेस भी 2 केस बेस आ रहा है, तो मैं 2 केस बेस भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। और 20 तो मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हो एमसीक्यूज फॉर द रिविजन ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन, जो कि आपका नवंबर 15 या नवंबर 2nd वीक से स्टार्ट होने वाला है 10th बच्चों के लिए, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो जितने बच्चे भी हैं यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ सर वी आर रेडी, देन
विल स्टार्ट अवर क्लास। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं, सीधा आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में। आई होप सबको वीडियो दिख रहा होगा। रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स, जो कि रियल नंबर होता है। बहुत प्यारा सा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसका कि कॉन्सेप्ट बहुत सारा आप लोगों का बोर्ड्स में आने का चांसेस रहता है। तो हम यहाँ पे एमसीक्यूज और केस बेस्ड स्टडी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीधा आते हैं पॉइंट में और क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। और एक बात बच्चों, जो जिनको ये मतलब आप लोगों को ये अगर पीडीएफ चाहिए जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा हैंड रिटन है, मैंने खुद से बनाया है। तो जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो पहले तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो आइदर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके लिख सकते हो। बट लाइव क्लास अगर कर रहे हो तो आप लोग पहले देख लो, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर बाद में आफ्टर द क्लास मैं टेलीग्राम ग्रुप में, मेरा जो हमारा क्लास 10 का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ भी पोस्ट कर दूंगा अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। बट मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आप लोग लाइव ये सब कर रहे हो 1 घंटा बैठ के, तो आप लोग को इफेक्टिव एक बार में ही हो जाएगा, आप लोगों को लिखना भी नहीं पड़ेगा। बाद में रेफरेंस के लिए आप लोग ये पीडीएफ को देख सकते हो रिवीजन के टाइम में। ठीक है, तो कॉपी पेन पकड़ लेंगे और स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास को आज का। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों, देखेंगे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। वो बोल दिया है कि फॉर सम इंटीजर m, कोई भी एक इंटीजर आप अगर ले रहे हो m, ठीक है, तो एवरी इवन इंटीजर for some integer m, for every even integer of the form dash, एवरी इवन इंटीजर, इवन नंबर या इवन इंटीजर कौन से फॉर्मेट में रहेगा, बहुत ध्यान से देखो। अगर m हम हमेशा नहीं ले सकते, m+1 एक ऑड हो जाएगा, +1 करेंगे तो एक ऑड हो जा रहा है, m+1, ठीक है, सम इंटीजर m+1 कभी हो सकता है बट हमेशा होने का वो बोल रहा है एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म। तो 2m होने का चांसेस मुझे थोड़ा लग रहा है, 2m+1 भी नहीं होगा। तो m को कैंसिल करो, m+1 को कैंसिल करो, 2m+1 को कैंसिल करो, क्योंकि मुझे हर टाइम जो हो रहा है उसी को ही हमको आंसर बनाना पड़ेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, हमारा 2m जो है, क्यों सर 2m को हमने चूज किया, क्योंकि 2 इंटू एनी इंटीजर विल बिकम ए इवन नंबर, 2 into every integer will become a even number. That's why 2m will be the what? परफेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 1। इज दैट क्लियर? m हमेशा नहीं हो सकता, m+1 हमेशा नहीं हो सकता, 2m+1 भी हमेशा नहीं हो सकता। 2m+1 ऑड को रिप्रेजेंट करता है, बट हमको इवन वाला चाहिए था, और हमको पता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल हैव ए इवन नंबर। सो दैट्स वाई इवन इंटीजर का जो फॉर्मेट रहता है हमेशा, वो हमारा 2m के फॉर्मेट में रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपका C, दैट इज 2m। आई होप सबका क्लियर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने ही बच्चे यहाँ पे हैं, हर एक क्वेश्चन को आप लोग भी अटेंड कर सकते हो, और आप लोग को जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन लग रहा है आप लोग कमेंट करके भी लाइव सेशन में बता सकते हो, ताकि और इफेक्टिव वे में हम थोड़ा डिस्कशन को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा 1 से लेकर 5 तक पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन भी आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हार्ड नहीं लगना चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको हार्ड लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रियल नंबर के ऊपर सारा क्वेश्चन बेस किया गया है, और मैंने जो हट गया था आप लोगों का इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, और वही इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वाला कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे रखा नहीं है। तो टर्म 1 का जितना क्वेश्चन आ रहा है उसी को बेस करके ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। अगर वो बोल रहा है कि अगर दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन अगर डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, मतलब यहाँ पे वो बोल दिया स्टेटमेंट को और एक बार देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। द स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू फॉल्स, कैन नॉट से पार्शियली ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, जैसे कि मैंने लिया 2 और 3, सो दैट विल बिकम बच्चों कितना 6। ठीक है, मैंने अगर 3 और 4 लिया दैट विल बिकम कितना 12। अगर मैं 4 और 5 ले रहा हूँ, 4 × 5, सो दैट विल बिकम 20। तो अगर मैं ध्यान से ये नंबर्स को देखूंगा 6, 12 और 20 को, अगर मैंने यहाँ पर रैंडमली लिया है, तो हमेशा वो क्या बोल रहा है कि वो डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, वो एक इवन नंबर हो रहा है। चेक कर लो, ये 6 इवन, 12 इवन, 20 भी इवन, तो ऑब्वियसली बात है ये ट्रू ही होगा हमारा स्टेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ट्रू। फॉल्स तो होने का नहीं है, क्योंकि मैंने रैंडमली 3-4 लेके देखा, तो फॉल्स होता तो कहीं ना कहीं ऑड नंबर निकल जाता है। बट कभी भी आप लोग ट्राई करना, कंसेक्यूटिव नंबर्स को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमको हमेशा एक इवन नंबर ही देगा। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी ट्रू।
कैन नॉट से नहीं होगा, पार्शियली फॉल्स और ट्रू नहीं होगा, फॉल्स भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा, एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो तो एलिमिनेट करके करोगे तो बहुत जल्दी आप लोग को आंसर मिल सकता है। तो 2 का जो ऑप्शन हो रहा है, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया बहुत अच्छे से। देखो जितना इफेक्टिव, मैं तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बट जब आप लोग करोगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग बहुत आसानी से बहुत जल्दी जल्दी करके भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये क्वेश्चन है ऐसा दिख रहा है, बट कोई भी क्वेश्चन इसमें मतलब कॉन्सेप्ट वाला कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से थोड़ा सा याद रखना है। मैंने हमेशा बोला है चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट बहुत भरपूर के है। तो एक एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट था, इसको याद होगा कि नहीं मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। एचसीएफ इंटू एलसीएम बच्चों, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, याद होगा तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगर यस अगर नो तो रिस्पॉन्स दिया करो लाइव चैट में, ठीक है। तो इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, तो ए और बी बोल दिया, 2 नंबर 65, एक है 117, एचसीएफ बोला है 13, तो एलसीएम कितना होगा? बहुत सही, बहुत सही। तो मैं और यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन ही दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे करना बैठूंगा तो टाइम जाएगा, बट टाइम हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मिनिमम टाइम में आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट दे सकूँ, तो इसलिए मैंने आपको सोल्यूशन भी बना के रख दिया है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको बस समझना है, उसको फोड़ देना है एग्जाम में। बहुत क्लियर और बहुत सही। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा देखो बच्चों। वी नो दैट एलसीएम इक्वल टू 1, देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, देन ऑब्वियसली एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा दिया था 45 इंटू ए इंटू बी 65 इंटू 170 डिवाइडेड बाय एचसीएफ इज 13। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 कट गया, तो 45 इंटू ए इक्वल टू 5 इंटू 170, ए विल बी यहाँ पे कटिंग डाउन हो जाएगा, तो ए निकल गया कितना 13। सो ए इक्वल टू 13 विल बी आवर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? और आप लोग 1 नंबर का भी देखोगे तो 2m होगा ऑप्शन नंबर सी, और 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए दैट इज ट्रू हो रहा था। तो 1 2 3 का आपको आंसर यहाँ पे ही मिल गया, और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का द करेक्ट आंसर विल बी 13। तो ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेना चाहता, तो डायरेक्टली मैंने सोल्यूशन को ही आप लोगों को करके दिखा दिया। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 3 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो सीधा सीधा यस सर यस सर यस सर थोड़ा लिखते जाओ। बहुत बढ़िया। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 4 नंबर, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, देखते ही हो जा रहा है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना आप लोगों को मैथ में, बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जो कि देख के हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वो रेयर क्वेश्चन में जाता है जहां पे बोला है कि 3.27 के ऊपर बार इज डैश। ऑब्वियस सी बात है कि रेशनल नंबर भी होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का केस में वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, और अगर रिकरिंग हो रहा है बट रिपीटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही बात है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अगर हो रहा है, जो कि ये वाला केस है, वो रेशनल नंबर को कंसिडर किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए रेशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर का, बट ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस हो जा रहा है, तो यहाँ पे वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? बहुत सही। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इफ 13/125 इज ए रेशनल नंबर, वो बोला है कि अगर ये एक रेशनल नंबर हुआ देन द डेसिमल एक्सपेंशन, बहुत सही, 1.4 का कॉन्सेप्ट डेसिमल एक्सपेंशन वाला, तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इट व्हिच टर्मिनेट्स इज, कितना में वो टर्मिनेट होगा वो बोल रहा है। तो बहुत ध्यान से अगर बच्चों देखेंगे 13/125 बोला है, ठीक है। तो 125 को अगर मुझे 1000 बनाना है, मतलब नेक्स्ट आपको राउंडिंग बनाना है, तो 8 मल्टीप्लाई करो 1000 बनाने के लिए, यहाँ पे भी 8 मल्टीप्लाई करो, तो बना कितना 104/1000, क्योंकि मुझे टर्मिनेट करना है, तो इसमें टर्मिनेट करने में आपको ज़्यादा आसानी मिल जाएगा। तो 104/1000 ऑब्वियसली डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट हो जाएगा 0.104, तो वहाँ पे वो जाके टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो 0.104 इज द करेक्ट आंसर। सो 5 नंबर का बच्चों कितना हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? 5 नंबर तक बहुत सही। तो 1 से 5 आई होप सबका बहुत आसानी से और बहुत प्यारा वे में हो गया होगा। अगर है तो यस सर लिख दो, नहीं है तो नो सर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अगर उसका सोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे, जल्दी देखेंगे, ए का 2m, सी हो गया 2 का जो डिविजुअल हो रहा था ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे तो 13 निकला, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर का। 4 नंबर का बच्चों कितना निकला? ध्यान से अगर देखेंगे 4 का हमने रेशनल नंबर निकाल दिया। ऑप्शन कौन सा था देख लेना, बी था, आई थिंक बी था, मैंने यहाँ पे भूल गया लिखना। और 13/25 इंटू 8 करेंगे तो 0.104, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 5 तक पूरा कंप्लीट, एक थम्स अप दे देंगे हाँ सर कंप्लीट है बोल के, तो हम 6 नंबर में आगे बढ़ सकते हैं। 6 नंबर में क्या लिखा है बच्चों? देखो द रेशनल नंबर
4 सॉरी 124 डिवाइडेड बाई 164 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत 90 to 100 या फिर 110% चांसेस हो सकता है डेसिमल एक्सपेंशन का, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। तो वो पूछेगा तो कितना टर्म के बाद टर्मिनेट कर रहा है या फिर ये क्या है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। तो आपको ये सारा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आसानी से आप लोग कर रहे होंगे। तो रेशनल नंबर 124/164 मैंने हमेशा बोला है कि जैसा भी ऐसा फ्रैक्शन होगा पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना। कुछ बच्चे बहुत बहादुरी दिखा के इसको ही देख लेते, 164 को चेक कर लेते हैं, बट ऐसे नहीं करना है बच्चों। पहले आपको इसको कटिंग करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तब जाके चेक करना है कि वो कितना निकल रहा है। तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में ही करके रखा है, मैं टाइम और ज़्यादा नहीं लेना चाहता। देखो सोल्यूशन को अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, 66 नंबर का सोल्यूशन को देखो, 124/164 को जब हमने कटिंग डाउन किया तो लास्ट स्टेज में वो कितना निकला, 21/41, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। तभी जाके आप लोग करना। ऐसे में देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो नॉन टर्मिनेट हो रहा था, बट वो कोइंसिडेंटली आप लोगों का हो रहा होगा। बट हमेशा हर केस में आप लोग को कौन से फॉर्म में रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। इज दैट क्लियर? ये सब नो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 21/41 जब किए, फिर हमको क्यू को देखना है। क्यू हमारा कौन से फॉर्मेट में रहना चाहिए, 2 to the power n into 5 to the m, मतलब 2 का कुछ पावर 5 का कुछ पावर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर अदर देन दैट अगर कुछ भी आ जा रहा है तो वो नॉन टर्मिनेट होगा। अगर 2 का और 5 का पावर के फॉर्मेट में ही रह रहा है, या फिर 2 सिंगल रह रहा है, 5 सिंगल रह रहा है, तो भी उसको हम टर्मिनेट बोलेंगे। तो 41 को हम नहीं रख सकते कि सिंस 41 इज ए प्राइम नंबर, दैट्स वाई इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 6 का बहुत क्लियर बच्चों, 6 नंबर का फिर आंसर आपको मिल गया कि क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि बी में टर्मिनेटिंग नहीं होगा, कैंट से नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 6 नंबर। बहुत सही, बहुत सही। 6-7 नंबर में आता है मोस्ट प्रोबेबल, और मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन आने का 110%, इस टाइप का क्वेश्चन आने का या फिर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। क्वेश्चन इतना बड़ा है बट कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से समझेंगे। कहीं पे वहाँ पे नॉट लिखा है या फिर नॉर्मल लिखा है, तो उसको ध्यान से समझेंगे। बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन ना देख के जब कर लेते हैं तो उनका रॉन्ग होने का चांसेस बढ़ जाता है। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पढ़ना सीखो पहले। द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू, क्यू का क्या कंडीशन होगा, सो दैट द रेशनल नंबर पी बाई क्यू हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, यहाँ पे देखो इसको ध्यान से देखो, नॉन टर्मिनेटिंग बोला है। टर्मिनेटिंग देख के कर लोगे तो 2 to the n into 5 to the n, तो हम देखो ये जो पी एफ लिखा है ना, इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन ना। मैंने इतना बड़ा जगह नहीं था इसलिए मैंने पी एफ लिख दिया। तो पहला ऑप्शन में नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो हमको माइंड में हमेशा हमारा घूमता है टर्मिनेटिंग के लिए। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म 2 to the n into 5 to n, हम ए लगा के आ जाएंगे। बट यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है तो ऑब्वियसली नॉट वाला होगा। सो द पी एफ ऑफ क्यू इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 to the n into 5 to the m, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग बोला था। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और देखना ही नहीं है आगे और पीछे। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे टर्मिनेटिंग होता तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बट सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग देन ऑब्वियसली उसके वो वाला फॉर्मेट में नहीं रहेगा, तभी जाके वो नॉन टर्मिनेट होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। 8 नंबर में बोला है इफ पॉजिटिव इंटीजर ए, एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइडेड बाय 2, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप 2 में डिवाइड करोगे, व्हाट कैन बी द रिमाइंडर। ऑब्वियसली रिमाइंडर कभी सेम तो नहीं हो सकता, आइदर उससे कम होगा या फिर उससे सेम कभी भी नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, 0 होगा या फिर 0 से उतना तक होना चाहिए। तो 2 है मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 0 और 1 ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जबकि डिवाइड करने से 2 आ जाएगा रिमाइंडर, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। 1 और 2 भी पॉसिबल नहीं है, एनी पॉजिटिव इंटीजर भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा, 0 और 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 0 and 1। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यूक्लिड लेमा को आप लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई कर रहा है, बट आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि सर ये लेमा को कंसिडर कर रहे हैं बोल के। ये एक रैंडम सा आप कोई भी एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। तो कोई भी इंटीजर को अगर 2 में डिवाइड करोगे, आइदर 0 निकलेगा रिमाइंडर जो कि एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, या फिर 1 निकलेगा, क्योंकि सेम कभी भी नहीं निकलेगा। वैसे अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 0 निकलेगा, 1 निकलेगा या फिर 2 निकलेगा, 3 कभी भी नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का 110% चांस मुझे लगा
तो ये वाला को मैंने सिलेक्शन में ले आया मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइदर ए 2 की जगह 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है। तो आप लोग को समझना है कि अगर 5 देगा तो 0 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग कर लिए होंगे। अगर हो रहा है तो यस सर यस सर यस सर करके लिख दो, अगर नहीं हो रहा है तो नो सर नो सर नो सर करके लिख दो। ओके, बहुत बढ़िया। 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन। आई होप ये वाला तो आप लोग बिना देखो भी कर लोगे। नहीं, बिना देखे तो नहीं कर सकते, बट देख के अगर ध्यान से अगर देखोगे तो 2.5 नहीं होगा। क्या बोला है देखो, द डैश इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर तो सीधा सीधा मुझे ए बी और डी इरेशनल दिख ही नहीं रहा, सी मुझे दिख रहा है। 2.13333 मतलब ना ही रिपीट कर रहा है ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है, और 2 और 3 के अंदर रहना चाहिए, और 2 पॉइंट है, मतलब ऑब्वियसली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको बिना देखे भी आप लोग कर सकते हो, मतलब बिना देखे मत करना, थोड़ा देख के करना, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखे। ए तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि ऑल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, इस वन, और 2 और 3 के बीच में बोला है 2.1 पे, तो ये 2 और 3 के बीच में भी है जिसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबका क्लियर हो जाना चाहिए। 9 का सबका क्लियर, बहुत बढ़िया। सो विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 10। जिनका जिनका हो गया कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस सर यस सर यस सर, जिनका नहीं हुआ लिखेंगे नो सर नो सर नो सर। तो ऐसा तो कोई भी नहीं लिखेगा, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे सब ज्ञानी बन के ही आते हैं। कोई अपना मतलब नहीं आता बोल के कोई भी अभी मतलब सोसाइटी में नहीं बोलता, सबको बोल, अगर नहीं भी आता वो छुपा देता है, कोई भी नहीं बोलता कि सर हमको नहीं आता बोल के। तो बच्चों अगर आपको नहीं आता है तो बताओ कि सर नहीं आ रहा है, समझा दीजिए। एटीट्यूड और ईगो दिखा के बोल दोगे आता है बट नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली आप लोग का ही लॉस है, मेरा कुछ भी लॉस नहीं है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बहुत सही सा क्वेश्चन है। इफ पी इज अ प्राइम नंबर, ये मैंने क्वेश्चन कहीं पे देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, डायरेक्टली मैंने इसको सिलेक्शन में लिया। आने का चांसेस 80 to 90% हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। P इज द प्राइम नंबर, देन एलसीएम ऑफ P, P स्क्वायर एंड PQ। ऑब्वियस सी बात है, अगर P एक प्राइम नंबर है, जैसे कि मैंने 2 ले लिया, तो 2 4 और 8, मतलब 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। डायरेक्टली एक एग्जांपल लेके ही देख लो। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा ना, तो पी क्यूब होगा। अगर एचसीएम निकालते तो टी होता। तो हमको एलसीएम पूछा है, तो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पी क्यू इज द करेक्ट आंसर एलसीएम के लिए। अगर एचसीएफ पूछता तो पी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। बहुत सही क्वेश्चन। तो हमारा जो एलसीएम पूछा है, सिंस एलसीएम इज गिवन, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आई होप इतना तक क्लियर है। तो थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं 5 से 6 से 10 तक का। देखो मैं कितना कष्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सोल्यूशन भी बना के ले रहा हूँ। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो आप लोग का लॉस है, मेरा टोटली कुछ लॉस नहीं है। मेरा तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। बाकी आप लोगों के 5 साल बाद जितने बच्चे आएंगे वो भी देख के हेल्पफुल हो सकते हैं, बट आप कितना ग्राफ करें वो आपके ऊपर में निर्भर कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। ए का ए, यस सर। 7 का बी, यस सर। 8 का ए, यस सर। 9 का सी, यस सर। 10 का सी, यस सर। तो यस सर थोड़ा भर दो कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया। 10 नंबर कंप्लीट, सीधा आता है 11 नंबर में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो 11 नंबर द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 ही, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, उनका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो ऑब्वियसली 2 ही निकलेगा ना सर। क्या ये क्वेश्चन एक है? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बट फिर भी सब क्वेश्चन को आप लोग को रिस्पेक्ट देना है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग के लिए ऐसा नॉर्मल नहीं होता, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी, दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। एच से पूछा है, अगर एलसीएम पूछा होता तो 4 होता है, दैट विल बी द आंसर। बट जो पूछा है उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो सब बच्चे कर रहे होंगे आई थिंक। अगर हुआ तो यस सर लिख देना कमेंट सेक्शन में। 11 नंबर कंप्लीट है। 12 नंबर में आते हैं। बोला है कि एचसीएफ वाला क्वेश्चन मैंने ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन रखा है क्योंकि इस टाइप का एलसीएम वाला क्वेश्चन आने का चांसेस 110% आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, ज़्यादा आप लोगों को बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, मुझे जितना पता है। सीबीएसई वाले जब भी कोई पहला अटैम्प्ट करते हैं वो ऑब्वियसली वो नॉर्मल क्वेश्चन ही सेट करेंगे। हो सकता है थोड़ा मीडियम, हो सकता है हार्ड नहीं होगा, बट फिर भी हम हार्ड लेवल का प्रैक्टिस करके जाएंगे, देन ऑब्वियसली ईजी और मीडियम को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस।
एचसीएफ के लिए क्या देखना पड़ता है, पहले 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, तो सबसे कम क्या है 3 का स्क्वायर, 5 का 1 है, 1 है यहाँ पे 2 है, तो 5 का सबसे कम कौन है 1, तो 5 3 का स्क्वायर 9 5 जा 45, तो 45 विल बी द आंसर फॉर एचसीएफ, दैट विल बिकम, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 45। आई होप ये वाला क्लियर हो गया। एलसीएम के लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर देखना पड़ता है सब फैक्टर्स का, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर का सबसे मिनिमम पावर देखना पड़ता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही सर, यस सर, आ गया सर, यस सर, बहुत बढ़िया। आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर देखोगे तो बोला है 15/17, सॉरी 15/27 क्या है, तो मैंने हमेशा बच्चों को, मतलब 90% बच्चे यहाँ पे रॉन्ग करके आते हैं, वो 27 को चेक करके आते हैं, जो कि होता है सर 3 का क्यूब, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, बट हमेशा बच्चों ऐसा मत करना, आप पहले क्या करना है ना, देखना कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जो कि नहीं है, 3 से कट हो सकता है, तो 3 से कट होगा तो 5/9 हो रहा है, अभी 9 को करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो रहा है, हाँ सर नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये चेक करने के बाद आप लोग बता सकते हो कि इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, तो सर क्या फायदा हुआ चेक करने का, क्या फायदा हुआ मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग ऐसा कुछ एक मेथड में कर रहे हो जहां पे को निकलने वाला होगा और नहीं निकलने वाला, जैसे कि मैं अगर आप लोग को बताऊं एक 9/45, ऐसा कुछ एक, हाँ 9/45 अगर नॉर्मली देखोगे तो ये कितना हो रहा है 3 × 5 × 3 का स्क्वायर × 5, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है कि नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो ऐसे नॉर्मली 9/45 को देख के आप लोग अगर नॉन टर्मिनेट लिख दिए तो कहानी वहीं पे खराब हो गया। कैसे सर, अगर इसको कट करोगे तो कितना निकल रहा है 1/5, एंड 1/5 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इस बात का मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि हो सकता है ये कोइंसिडेंसली आपका नहीं कट करके भी नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा होगा, बट आप लोग कोई केस में, जैसे ऐसे वाले केस में अगर आप लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं फंस जा रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली इसको चेक करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग निकल रहा है, बट जब कटिंग कर दिए तो 1/5 निकला जो कि टर्मिनेटिंग निकला, तो कौन सही, ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग सही। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन बोलने का यही मतलब है कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा तो आप लोगों को पहले देखना है कि ये आपका क्या है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, जो कि यहाँ पे नहीं था, तो पहले हमने किया और करने के बाद भी हमने देखा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग का ही कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों ये वाला क्लियर हो जाना चाहिए सबका। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। ओके 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, द सम ऑफ दिस एंड दिस। बहुत बच्चे डायरेक्टली लिख देंगे कि सर ये भी एक क्वेश्चन है, 0.68 का बार, 0.73 का बार, तो 8 8 3 11 1 6 1 7 14 141, सर ऐसे कुछ होना चाहिए 1.41 का बार, बट सर यहाँ पे 1.41 का बार है ही नहीं, तो क्वेश्चन रॉन्ग है, छोड़ के आ जाओ, ग्रेस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बेवकूफ़ी मत करना आप लोग, ठीक है, समझदार को इशारा कॉफी बोलते हैं ना, ऐसे कभी भी एडिशन नहीं होता, पहले उसको करना पड़ता है। मैं इतना टाइम आपको नहीं ले रहा, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट, और ये 9 क्लास में पढ़े हो इसलिए मैं पूरा भी नहीं बता रहा आप लोगों को। समझदार को इशारा काफ़ी जैसे बोलते हैं ना, इसको अगर मैंने कन्वर्ट करेंगे तो शॉर्टकट प्रोसेस क्या था 98/99, यहाँ पे 73/99 आफ्टर टेकिंग द एक्स वाला कॉन्सेप्ट 9 में किए थे। जब फिर मैंने ऐड किया तो निकला क्या था 141/99, तो सर इसका मतलब तो 1.41 का बार होगा ना, नहीं गधा बच्चा, ऐसे नहीं होता, उसको अगर फिर से कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 141/99 का जो वैल्यू निकलेगा वो आफ्टर गेटिंग विल गेट 1.42 के ऊपर बार। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो चेक करके देख लेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है चेक करने के लिए, इसलिए आप लोग खुद चेक करके देख लेना, इतना ही निकलेगा, इतना नहीं निकलता, ठीक है। तो 1.42 के ऊपर बार इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों समझदार हो, आप लोगों को इशारा काफ़ी हो जाना चाहिए, जो बच्चे समझदार नहीं है वो लोग गधे की तरह यहाँ से चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 14 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत सही, कर लेना, आई होप कर लोगे, इतने तो आप लोग के पास ब्रेन है, आप लोग कर सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, फिर से HCF LCM वाला क्वेश्चन आ गया। HCF और AB = 12, A × B, प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया 1800, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक या दो आएगा ही, एक तो आएगा श्योर, लिख के ले लो, 100 और 101%। एलसीएम क्या होना चाहिए, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF कर दो ना भाई, प्रोडक्ट कितना है सर
1800 बाई 12 कटिंग करेंगे तो 12 1 जा 12, 6 शून्य, 12 5 जा 60 और 12 शून्य जा शून्य, 150 150 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी बच्चों, ओडिया निकल जाता है फ्लो में, तो उसको माइंड मत करेंगे, 150 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 1800 को प्रोडक्ट को एचसीएफ में डिवाइड करेंगे 12 में तो विल गेट 150, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 16 नंबर, ऑब्वियस सी बात है। तो 15 तक सबका क्लियर अगर हो गया होगा 10 से 15 तो यस सर यस सर यस सर करके लिख देंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो सर नो सर नो सर लिख देंगे। बहुत सही, यस सर। इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग क्या बोलते हैं रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे जितना क्वेश्चन आ रहा है बस इरेशनल, कोई इरेशनल को पूछ ही नहीं रहा। तो देखो वहाँ पे इरेशनल फिर से बोला है तो ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल नहीं है, बचा कौन सा, ये ऑब्वियस सी बात है 3.1411411 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को सोल्यूशन देखना है तो जल्दी से थोड़ा आंख फेर लो क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा। यस सर 11 का बी, यस सर 12 का डी 45, यस सर 13 का बी नॉन टर्मिनेटिंग, यस सर 14 का ए नॉन टर्म 1.42 का बार, यस सर 15 का एलसीएम कितना 150, यस सर 150 ना, कहाँ गया, हाँ 150 ऑप्शन सी और यहाँ पे ऑप्शन डी, बहुत सही सर 16 का कंप्लीट। 17 नंबर में आते हैं, बहुत सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आने का चांसेस 80 to 90% हो सकता है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, कहाँ गया 17 नंबर ये वाला, हाँ बहुत बढ़िया। ये हो कि नहीं आप लोग, अगर हो तो यस सर यस सर यस सर करो, लिख देनी, रेस्पॉन्स दिया करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। m² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, अगर m² - 1 8 से डिवाइड हो रहा है तो m क्या है एक छोटा सा बच्चा भी अगर पूछेगा मुझे तो उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि देखो अब जब मैं इवन नंबर पुट कर रहा हूँ, जैसे मैं 2 पुट कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर -1 दैट विल बिकम 4 - 1 3 ही, जो कि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इवन नंबर नहीं होगा। एनी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, एनी होल नंबर, एनी तो नहीं होगा, बट बचा क्या आंसर ऑड नंबर। ऑड पुट करके देखो 1 का स्क्वायर -1 0, 8 से डिवाइड, हाँ सर 2 पुट करो, 2 तो ऑड नहीं ऑब्वियसली, 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 डिवाइड, हाँ सर, फिर 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 25 - 1 24, 8 से डिवाइड, यस सर, तो हो गया ना ऑड नंबर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यस सर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एन ऑड इंटीजर। अगर m हुआ तो m² - 1 कहाँ से डिवाइड होगा, किसके द्वारा, 8 को द्वारा डिविजिबल होगा। यस सर 17 का सोल्यूशन देखना चाहते हो, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी करके रख दिया है, यस सर देख लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ऑड इंटीजर ऑप्शन बी, तो जैसे कि 1 का 0 निकला, 8 निकला, 24 निकला, सब कोई 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑड इंटीजर। बहुत सही सर, यस सर। 18 नंबर है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ऑब्वियस सी बात है बच्चा लोग, ये तो अगर नहीं ये नहीं आएगा ना तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो आप लोग, अभी ये स्टेज में आप लोग नहीं है कि आप लोग ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, अगर आप लोग को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। 9 से पढ़ते आ रहे हो, 8 से पढ़ते आ रहे हो, जब से रेशनल इरेशनल आए हैं पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल रेशनल, जब मैं 2 और √2 को मल्टीप्लाई करूंगा ऑब्वियसली कि इरेशनल ही मिलेगा मुझे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन बी, इसको देखना ही नहीं है कुछ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही, यस सर थोड़ा लिख देंगे, यस सर थैंक यू। 19 नंबर में आते हैं, 19 नंबर में आते हैं, मैं थोड़ा फ्लो में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी दे देता हूँ जो कि बहुत अच्छी बात भी है। 19 नंबर में आता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इट्स रिमाइंडर विल बी, इट्स नॉट रिमाइंडर, ओके। आधा बच्चे रिमाइंडर बोलते हैं, प्रोनाउंस भी करते हैं रिमाइंडर, बट इट रिमाइंड नहीं करना, आपको किसी को रिमाइंड नहीं करना है, इट्स ओनली रिमाइंडर, जो रह जाता है, बच जाता है। 6-7 क्लास में आपको सिखाया जाना चाहिए, अगर सिखाया नहीं जाता इसीलिए आप लोग रिमाइंडर करके बोलते हो, बट इट्स नॉट रिमाइंड, इट्स रिमाइंडर, ओके। बहुत सही, ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि अगर आप कोई भी नंबर को 7 के द्वारा डिवाइड करोगे, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 इट्स रिमाइंडर विल बी डैश। ऑब्वियस सी बात है, कभी ग्रेटर हो सकता है क्या, नहीं होगा। एटलीस्ट 7 भी नहीं होगा, एटमोस्ट 7, मैक्सिमम 7 हो सकता है, नहीं। एटलीस्ट 7, मिनिमम 7 होगा ही नहीं, हमेशा वो लेस देन 7, मैंने बोला था ना वो 2 वाला केस में 0 और 1 जहाँ पे हो रहा था, मैंने बोला था कभी भी वो सेम नहीं हो सकता, उससे नीचे ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसका आंसर कितना हो गया बच्चों, लेस देन 7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 19 नंबर क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्लियर है, तो यस सर थोड़ा लिख दो लाइव चैट में।
यस सर, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज डैश। ऑब्वियस सी बात है, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर वन एंड इटसेल्फ ही होता है। वन एंड इटसेल्फ मतलब ऑब्वियस सी बात है कि द नंबर ऑफ फैक्टर विल बी 2। खत्म कहानी, पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट सबका। 20 नंबर तक मैंने खतरनाक वे से आप लोगों को समझा दिया सारा कुछ, और मुझे जो लगा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होना चाहिए। कहाँ गया मेरा, सॉरी, आंसर शीट देखना चाहते हो? यस सर, थोड़ा दिखा दीजिए। तो तुम लोग को तो बस आंसर से ही मतलब है ना, तुम लोग को क्वेश्चन से कुछ मतलब ही नहीं है। आप लोग को आधा से, यहाँ पे आधा से ज़्यादा बच्चे आंसर को मतलब रखते हैं। ओके, जॉक्स पार्ट 17 बी, यस सर। 18 ऑलवेज टी और क्यू आता है, तो अब बोलोगे सर टी और क्यू क्या है? टी मीन्स इरेशनल, क्यू मीन्स रेशनल। तो रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज विल गेट ए इरेशनल नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये लेस देन 7 सी फैक्टर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 20 नंबर तक खतरनाक वे से हमने कंप्लीट कर दिया। अभी सीधे आते हैं हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 1। केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, पुलिस भी आ गए हैं यहाँ पे। केस बेस 1 क्वेश्चन, बहुत सही। और यहाँ से आपका 2 केस बेस्ड क्वेश्चन 10 मार्क का आने वाला है, जहाँ से कि आपको 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि 4-4 करना है, कोई बच्चा चाहेगा तो 3-5 कर सकता है, कोई बच्चा चाहेगा तो 5-3 कर सकता है, कोई बच्चा चाहेगा तो कुछ भी नहीं करके आ सकता है, उसको 0 मिलेगा। सीधी सी बात है, सीधा बात, नो बकवास, क्लियर है। स्प्राइट पी के आ जाओ थोड़ा, ठीक है। रेस्ट लेना चाहते हो ले सकते हो, बट रेस्ट लेने का नहीं है बच्चों। आप लोगों को अभी पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जितना जल्दी मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा, इतना जल्दी आप लोग जाके आपका रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हो। आई होप। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इसको अगर ध्यान से अगर देखोगे ना आप लोग, कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अरे हाँ, और एक बार, सॉरी, कहाँ गया, ओके ओके, हाँ अभी हो गया। हाँ, मुझे थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए क्वेश्चन, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता करना। अच्छा, थोड़ा पेन को चेंज कर ले। हाँ सर, थोड़ा पेन को चेंज कर लीजिए। इन ए क्लासरूम एक्टिविटी ऑन रियल नंबर द स्टूडेंट हैव टू पिक ए नंबर डेस्टिनेशन। इतना सारा कुछ पढ़ लेना खुद से, ये मैं नहीं पढ़ रहा, इंग्लिश तो आता है आप लोगों को। फिर बोला है सूरज पिक्ड अप √8 एंड हिज क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट √8। √8 क्या है? ओहो, ये भी एक क्वेश्चन है। √8 क्या है पूछा है। इट इज ए नेचुरल नंबर, नहीं, क्या ये रेशनल? ये तो आ जाना चाहिए। ये केस स्टडी एक्चुअली देना ही नहीं चाहिए था, ये बच्चा आधा बच्चों को आ जाना चाहिए। बट फिर भी अगर आप लोग नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग समझ जाओ कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही पुअर है, क्योंकि ये सबसे इजी केस स्टडी मैंने उठाया, और इस टाइप का क्वेश्चन ही सीबीएसई डालने वाला है। मैंने इसको सिंपल पेपर से ही उठाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, √8 एक इरेशनल नंबर ही होता है बच्चों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस सर, कहानी खत्म वहीं पे, कहानी वहीं पे ही खत्म हो जा रहा है, और आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। श्रेया पिक्ड बोनस एंड हर क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल। नॉट ए इरेशनल, यहाँ पे तो सारा कुछ इरेशनल दिख रहा है, बट यहाँ पे एक छुपा रुस्तम है जो कि नॉट इरेशनल में रेशनल। सर कैसे? सब में तो रूट है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे रूट है, बट गधा √9 मतलब 3, √9 मतलब 3 होता है ना। तो √9 × 2 × 3 6 + 2 8 हो गया, तो रेशनल हुआ कि नहीं? हाँ सर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस सर। कलर चेंज, बढ़िया लग रहा है ना कलर चेंज करके, गधा बच्चा। अनन्या पिक्ड अप √15 - √10 एंड हर आंसर इज √15 - √10। √15 इज ए इरेशनल नंबर, यस सर। √10 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, यस सर। तो ऑब्वियसली उनका माइनस भी क्या होना चाहिए? एक इरेशनल नंबर ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका आंसर भी कितना होगा? इरेशनल। सर कितना इरेशनल? सारा में क्या इरेशनल ही देगा? दे सकता है, क्योंकि उसको इरेशनल नंबर पसंद है सीबीएसई को, तो ऑब्वियस सी बात इरेशनल ही देगा, ठीक है। क्योंकि वो प्रूविंग इरेशनलिटी में हटा दिया है, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो इरेशनल के ऊपर ही दे रहा है, तो इसका आंसर भी हो गया इरेशनल नंबर। फिर सुमन का बात आ रहा है, सुमन अभी चूज करेगा, उसका कलर येलो कर देते हैं। सुमन पिक्ड अप 1/√5 एंड हर क्वेश्चन वाज, ये माइनस है या नॉर्मल है? तो अगर माइनस भी होगा तो बोला 1/√5 इज डैश, नहीं वो हाइपन है। 1/√5, अगर √5 की इरेशनल नंबर है तो 1/√5 भी क्या होगा? ये भी एक इरेशनल है भाई, ये भाई। तो यहाँ पे भी ये इरेशनल हो गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस सर, यस सर। ओके, अभी रेड येलो ग्रीन हो गया, ग्रीन को करते हैं। लास्ट आंसर देखो, ये इरेशनल नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पिक्ड अप √6 एंड हर क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। फाइनली कुछ है यार नॉट इरेशनल का। अच्छा, नॉट इरेशनल का कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो मुझे तो दिख रहा है ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, यह भी इरेशनल है, क्योंकि 1/5 √150 को करेंगे तो वो भी इरेशनल नंबर ही निकलेगा, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। √24 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √6 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, तो सर कुछ भी नहीं हो रहा। तो बचा क्या सर? नॉन ऑफ दिस। सर क्या नॉन ऑफ दिस भी कभी भी
आंसर होता है? तो गधा बच्चा नॉन ऑफ दीज भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है आंसर होने का चांसेस नॉन ऑफ दीज का। तो ज़्यादा जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नॉन ऑफ दीज होगा तो 90% 80% चांसेस रहता है कि वो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर, बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया। 1 का इरेशनल, बिट 2 का ऑप्शन सी दैट इज नॉट इरेशनल, बिट 3 का इरेशनल नॉन ऑफ दिस। तो इरेशनल को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सीबीएसई। तो सीबीएसई वाले बच्चों जो कि एग्जाम देने वाले हो, ट्राई करना कि इरेशनल नंबर को ही आप लोग लगा के आना, देख के समझ के, तुक्का मार के आओगे कहीं ना कहीं आप लोग रॉन्ग कर लोगे। तो इसका 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। बहुत सही, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन ही सीबीएसई में आने वाला है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। अगर क्लियर है थम्स अप, यस सर यस सर यस सर करके लिख दो। अगर क्लियर नहीं है तो नो सर नो सर नो सर करके लीव करके चले जाओ। थैंक यू सो मच। ये वाला क्वेश्चन सबका क्लियर है? आंसर की देखना चाहते हो? हाँ सर थोड़ा दिखा दीजिए। ऑब्वियस ही बात है, मैं बनाया तो मैं तो दिखाऊंगा ही ना, बिना देखे तो तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तो ये आपका आंसर की पहले में इरेशनल नंबर, फिर नॉट इरेशनल हो गया आपका 2 + 2√9, ये हो गया इरेशनल, ये हो गया इरेशनल, ये हो गया नॉन ऑफ दिस। बहुत सही। आते हैं अभी सीबीएसई का एक अच्छा वाला, जो कि सीबीएसई का सैंपल पेपर से मैंने उठा के ले आया। चोरी तो नहीं बोलूँगा बट स्क्रीनशॉट ले आया था, तो आप लोग बताना मत किसी को। क्वेश्चन को देखो, टू एनहांस द रीडिंग स्किल डैश डैश, वो ऊपर वाला आप लोग पढ़ना, मैं उतना नहीं पढ़ने वाला। तो मैं डायरेक्टली फोटो वोटो में क्या बच्चे बैठ के लाइब्रेरी में ऐसे थोड़ा पढ़ा करो स्कूल में आके कभी, बस तो गप्पे मारोगे। देखो बच्चे कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं बैठ के, ठीक है? तो चुपचाप देखो, देखो वो कितने बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। बोला है कि देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए में, सेक्शन बी, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन नंबर बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जोक्स अपार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज हंसो मत, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली में। तो मिनिमम जब भी पूछ देगा ना, HCF निकाल देंगे। HCF ऑफ 32 एंड 36 जितना मुझे पता है और मैंने निकाला, उसका 288 निकलेगा आंसर। कितना निकलेगा सर? 288। यस सर, आंसर क्लियर है? तो मैं जब सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको दिखा देना। आप लोग इतना तो कर सकते हो, HCF तो निकालना आ रहा होगा, आप 10th में पढ़ रहे हो। तो ये आपको समझना है कि मिनिमम जहाँ पे भी बोला होगा वहाँ पे आपको सॉरी माय मिस्टेक, HCF नहीं होता है, वो LCM होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। मैं गलती से, मतलब मेरे दिमाग में था HCF बट मैंने बोल दिया LCM, सॉरी मेरे दिमाग में था LCM बट मैंने बोल दिया HCF, सॉरी फॉर दैट। तो LCM निकालना है आपको 32 और 36 का, जो कि निकलता है 288, मिनिमम नंबर ही बोला है, ठीक है? तो 288 विल बी द करेक्ट आंसर। गलती हो जाता है सबसे, मैं भी इंसान हूँ। तो 288 LCM निकालना है, जो कि हो गया आपका 288। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। 2 में क्या बोला है देखो, if the product of two positive number is equal to the product of HCF and LCM is true, then HCF कितना है? तो प्रोडक्ट कर दो, 32 इंटू 36 डिवाइडेड बाई LCM निकला ना 288। 32 9 जा होता है 288 और 9 4 जा होता है 36। तो क्या हो गया? ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सही, बहुत सही, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही निकाला था ना LCM निकाला था कितना? 288। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय LCM करने से HCF निकलेगा। तो 32 9 जा होता है, 9 4 जा 36। तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? हाँ सर क्लियर है, बहुत सही। 3 नंबर में आते हैं, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसका होगा? 36 9 4 जा होता है, तो 9 4 जा अगर देखेंगे तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, डायरेक्ट खत्म, टाटा बाय बाय। बाकी को देखना ही नहीं है क्योंकि बाकी में होगा ही नहीं। 2 ये 27 2 जा ज़्यादा हो जा रहा है, 9 3 जा 27 हो जा रहा है, ये 3 0 तो 1 ही हो रहा है, खत्म। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। यस सर, क्लियर सर, यस सर, हाँ सर लिख दो यस सर। ओके, लास्ट टू नंबर में आते हैं जल्दी से, फिर खा के सो जाते हैं। यस सर, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू, ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये मेरा रट्टा मार दिया है। रट्टा नहीं मारना है बट आप लोगों को, क्योंकि करके याद रह गया है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर ही होता है, प्रूविंग वाला था ना एनसीईआरटी 1.1 का ही क्वेश्चन है। तो ये कैसा होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैं और करने वाला नहीं हूँ। तो ये कॉम्पोजिट नंबर कर देना इसको, ठीक है? बहुत सही से। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग वो स्टेज में हो जहाँ पे कि आपको कुछ नहीं आता, तो आप लोग का प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। ये बच्चों को आ जाना चाहिए जो स्टेज में आप लोग अभी हो। यस सर, यस सर। 5 नंबर में आते हैं, क्या है यहाँ पे बोला है कि पहले एक P का बोला है AB² और Q का बोला है A²B। तो इन दोनों का क्या निकालने बोला है? LCM निकालने बोला है। LCM मतलब सबसे बड़ा, A का सबसे बड़ा कौन है? A², B का सबसे बड़ा कौन है? B²। सो ऑब्वियस सी बात है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A², B² विल बी द करेक्ट आंसर। यस सर, यस सर।
आंसर देखना चाहते हो? हाँ सर, थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो आंसर हो गया क्या आपका? जल्दी से देख लो और चलो सोने, ठीक है? सोने नहीं, पढ़ाई करने। पहला का एलसीएम 288, सेकंड का HCF 4, थर्ड का हो गया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये तो कंपोजिट नंबर होता है, A स्क्वायर B स्क्वायर। फिर मैंने कुछ एक लिखा है, थैंक यू सर, ये क्या है? थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड बच्चों आवर मोस्ट प्रोबेबल 30 क्वेश्चंस, जहाँ पे कि हमने बहुत सारा क्वेश्चन को बहुत सारे अच्छे से वे में सॉल्व कर लिया। मजाक में ही सही हमने बहुत सही से हमने कंप्लीट कर दिया हमारा ये सेशन को, जहाँ पे कि हम रियल नंबर का 30 मोस्ट प्रोबेबल और जो मुझे लगा कि आने का चांसेस ज़्यादा, तो जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन के बेसिस में आए कि सर वही वाला क्वेश्चन को करना है, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ के आ जाना है, तो वो गारंटी मैं नहीं ले सकता। बट मुझे जो लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है, तो आप वो टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी क्वेश्चन को भी करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग ये 30 या 35 क्वेश्चंस को अच्छे से कर दे रहे हो, बाकी क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर रहे होंगे, तो ज़्यादा और देरी नहीं करेंगे। तो फाइनली we have completed our 30 MCQs of real number. So in the next classes we will proceeding to the next chapter, next consecutive chapter जो भी होगा उसके ऊपर मैं MCQs लाता रहूँगा, और मैं ट्राई करूँगा ये 8 दिनों में आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट कवर करके फिर मैं वन शॉट वीडियो, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जो बच्चे अभी तक है यस सर लिख देना, जो बच्चे अभी तक नहीं है नो सर लिख देंगे। बट आप लोग कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को ऐसा लगा ये सेशन, समझ में आया कि नहीं, कौन सा क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो नंबर को मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। बट कमेंट करना जरूरी है, कमेंट करना जरूरी है, और लाइक करना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो भी करना, मैंडेटरी नहीं है। चाहते हो अगर रेगुलर इंटरवल में आएगा तो सब्सक्राइब कर लोगे, आप लोगों का बेनिफिट है। और लाइक करो, शेयर करो आप लोग के 10 क्लास के बच्चों के साथ। कुछ बच्चे होंगे कि नहीं सर हम शेयर नहीं करेंगे, हमको तो अपना पढ़ाई से मतलब है, तो मत शेयर करना, नो प्रॉब्लम। बट जितना आप शेयर करोगे, शेयरिंग इज केयरिंग, आपको पता है। तो ज़्यादा और देरी नहीं करके क्लास को एंड करते हैं। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट और एक MCQ सीरीज़ में। और कैसा लगा MCQ सीरीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। जितना कमेंट आपको करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, और ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और एनर्जी देकर आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। टिल देन मिलते फिर कल वाले क्लास में। हैव ए नाइस नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। सो जाना, पढ़ाई करना, जो भी करना करो, बट सो जाना जल्दी से, क्योंकि नींद भी जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।